मोदी जी कपड़े काफी बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मशरूम खाते रहते हैं, बाकी और कोई काम नहीं। रामदेव बाबा ने कहा था कि 35 रुपए का डीजल पेट्रोल चाहिए या 100 रुपए का चाहिए, तो हमें 35 रुपए या 40 रुपए तक का डीजल पेट्रोल चाहिए। और गैस सिलेंडर 250 रुपए का चाहिए, 800 का चाहिए, तो हमें केवल 250 रुपए का जो कि चाहिए गैस सिलेंडर। ये हमारे साथ बेईमानी है, भारत के लोगों के साथ बेईमानी है। हमसे जो वायदा किया गया है वो मोदी जी को करना पड़ेगा, अर्थात 250 रुपए का जब तक सिलेंडर नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि हमें कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो भी करते रहेंगे। डीजल और पेट्रोल इतना महंगा किया है, जो डीजल पेट्रोल 26-27 रुपये का पड़ता है, मैं कहता हूँ 30-35 रुपये तक दे दें। और गैस सिलेंडर 185 रुपये का पड़ता है तो उसे 250 रुपये का दे दें। फिर जनता से इतनी बड़ी बेईमानी क्यों, इतनी लूट खसूट क्यों? मैंने इसलिए जो कि यहाँ पर आ जाया हूँ, मुख्य मुद्दा मेरा यह है, और एक गौ माता का है। जो बीफ व्यापार होता है विदेशों के लिए गाय के मांस का, वो नहीं होना चाहिए, उसे तत्काल रोक देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहिए। आपकी मेहनत रंग तो ला रही है, देखिए सरकार विचार कर रही है। देखिए अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। मोदी जी अभी हमें गुमराह कर रहे हैं, मदारी का खेल खेल रहे हैं, लोगों से तालियां बजवा रहे हैं। जिस प्रकार से एक मदारी कम पढ़ा लिखा होता है और पढ़े लिखे लोगों से ताली बजवाता है, और ताली बजवाने के बाद में फिर अपना झोला लेके उठा के चला जाता है, तो इसी प्रकार से मोदी जी और हम एक साथ 3 साल रहे हैं। मुझे पता है हम और वो दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं, और वो मदारी की तरह खेल कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से तालियां बजवा रहे हैं, और 2024 में वो अपना झोला उठा करके चले जाएंगे, ये हमें पक्का पता है। कहाँ जाएंगे? वो सत्ता से दूर हो जाएंगे, जाके अपनी माताजी की सेवा करेंगे, कि माताजी को उनकी आवश्यकता है, बुजुर्ग है उनकी माताजी। आप मदारी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भावनाओं को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। मोदी जी कभी खुद को चौकीदार कहते हैं, तब क्या ठेस नहीं पहुंचती है? मैंने मदारी कहा है, मदारी तो बहुत अच्छा है। मदारी जाति का अपमान ना करें कि मोदी जी मदारियों का अपमान करके। श्रीलंका में जो स्थिति है उसको कैसे देख रहे हैं? मैं श्रीलंका में स्थिति जो है इस प्रकार से भारत में ना हो, इसीलिए आज मैं जंतर मंतर पर खड़ा हूं। क्योंकि यदि भारत के अंतर्गत में महंगाई और बेरोजगारी इसी प्रकार से चलती रही तो श्रीलंका की भांति स्थिति भारत की हो जाएगी। सब मुद्दों को छोड़ करके जितने भी नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां, महंगाई के विषय में सोचना चाहिए और बेरोजगारी के विषय में सोचना चाहिए, जिससे कि हम देश को बचा सकें। क्यों लंका का हाल बुरा है, अच्छा नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना जान बचाना भारी पड़ा है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो। आपने 2 बच्चों के कानून की भी बात करी है, नसबंदी करवाने। हाँ, मैं कहता हूँ इस बात के लिए, 2 बच्चे से ऊपर तीसरा बच्चा जिसके भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो, उसकी तत्काल प्रभाव से कानूनन नसबंदी कर देनी चाहिए। उसमें हिंदू और मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। क्यों भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो कहाँ तक रोजगार दिया जाएगा, कहाँ तक महंगाई कम की जाएगी? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात मोदी जी करते हैं, पर डर की वजह से, सत्ता से दूर होने के जो कि डर की वजह से वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अपनी नसबंदी कराओगे क्या? हाँ जी, आप भी अपनी नसबंदी कराओगे क्या? अब इस आपके विषय में मैं बाद में बात करूंगा। और मैं तो मैंने आपके विषय में बात करी है ना। इस उम्र में नसबंदी हो जाए तो फर्क क्या पड़ रहा है, और ना हो तो फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि हम जो कि 55 साल को क्रॉस कर गए हैं, परंतु उनकी होनी चाहिए जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। हिंदू संत कह रहे हैं कि कई बच्चे पैदा करो। नहीं, जो कह रहे हैं कई बच्चे पैदा करो, मैं उनका विरोध करता हूं। देश की जनसंख्या नियंत्रण में होनी चाहिए। अब जितनी जनसंख्या उतनी रहनी चाहिए। मैं ये कहता हूं उससे भी कम हो, जोड़ा 1 और बच्चा 1 ये होना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री क्या करें, हर बार 4 5 गुनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं, कितने रोजगार दिए जाएं? इसलिए मैं नहीं, अल्लाह का कोई मतलब नहीं है इसमें जो कि हमारा जो कि खुद का जो कि वो है, आज हमारे पास बहुत क्रिया हैं जिससे कि हम संतान को रोक सकते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा यही क्रिया है कि उनकी नसबंदी कर दी जाए। यदि मोदी जी किसी प्रकार से नसबंदी का कानून नहीं लाए तो इसके लिए आमरण अनशन करूंगा और मोदी जी को विवश कर दूंगा इस कानून को लाने के लिए, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये केवल कहते हैं पर डर की वजह से करते नहीं है। जब हमने इनसे बात की तो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये कहा जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, हमारी सरकार को भी डाउन करना चाहते हैं। मैं डाउन नहीं करना चाहता मोदी जी, मैं देश की स्थिति को सुधरवाना चाहता हूं। आपका सहयोग कर रहा हूं इस बात के लिए कि देश की स्थिति तभी सुधरेगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है, मुसलमानों की आगे बढ़ रही है, इसको
मेकअप करने के लिए वही आप बात नहीं नहीं, मेरा कोई विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं है। जनसंख्या के मामले में और बहुत से मामले हैं, उनमें हिंदू मुसलमान के विषय में मैं स्टेटमेंट देता रहता हूं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो लंका की तरह हमारे भारत की स्थिति हो जाएगी। हमारे पास खाद्यान्न नहीं रहेगा, हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा। वहाँ की भूमि, वहाँ की पोजीशन के अनुसार संख्या ज्यादा है। लेकिन मोदी जी के राज में बीफ निर्यात आप बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो तो मोदी जी के राज में कहाँ बढ़ रहा है? मैं कहता हूं मोदी जी के राज में चौगना हो गया है। मोदी जी अपने हृदय पर हाथ रख करके कहें, जो मनमोहन सिंह के लिए कहते थे, मनमोहन सिंह का मैं वकील नहीं हूं, मैं उनका विरोध करता हूं, परंतु मैं ये कहता हूं उनकी सरकार में कहते थे कांग्रेस सरकार बीफ निर्यात करती है, पर मैं कहता हूं चौगना बीफ निर्यात बढ़ा है, क्योंकि ऐसे लोगों का काफ़ी संपर्क है। मैंने काफ़ी चेकिंग की है और उसके लिए यदि मेरे ऊपर केस दर्ज करेंगे मोदी जी स्वयं, तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 40-50 बीफ व्यापारियों को खड़ा भी करूंगा, जो यहाँ से रेड मीट का लिखित में ऑर्डर आता है और बाद में उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि बीफ भेजिए, और यहाँ से रेड मीट जाता है और बाहर जा कर के वो बीफ बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। हर कोई कह रहा है कपड़े बदलने और घूमने के अलावा जो आपके ऊपर केस करेंगे? हाँ, मोदी जी कपड़े काफ़ी बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मशरूम खाते रहते हैं, बाकी और कोई काम नहीं। बाकी लोग उनके सलाहकार जो बताते रहते हैं वो काम करते रहते हैं, बाकी मोदी जी कोई काम नहीं करते। सबसे ज़्यादा निठल्ले और जो कि निकम्मा कोई प्रधानमंत्री है तो वो श्रीमान मोदी जी हैं। 22 घंटे काम करते हैं बाबा, कैसी बात कर रहे हो? मैं ये कहता हूँ 22 घंटे नहीं, वो 2 घंटे भी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाते। यदि 2 घंटे कर पाते तो आज बेरोजगारी इतनी नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं होती। इसी से मालूम है हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या है, हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। महाराज जी, आप पहले जल समाधि ले रहे थे, अभी तक आपने जल समाधि क्यों नहीं ली? 22 मीटिंग है उनकी, जापान के दौरे पर जा रहे हैं। देखिए वो कुछ भी कर रहे हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनकी महंगाई से, जो महंगाई बढ़ रही है इससे नाराज हूँ, बेरोजगारी से नाराज हूँ, और इसके लिए मोदी जी के सामने 2024 में चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। राष्ट्र में है महंगाई, मैं राष्ट्र में महंगाई कभी हो ही नहीं सकती है। महंगाई से सदैव राष्ट्र जो कि गिरता है, और हम गिरावट में, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व स्तरीय घटती चली जा रही है, बढ़ नहीं रही है। हिंदू धर्म मजबूत हो रहा। मैं कह रहा हूँ कोई धर्म की बात ना करें, ना मुस्लिम ना हिंदू धर्म, हम सब बराबर हैं, हम सब भारतीय हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सेकुलर रीजन को मानता हूँ, तो यहाँ पर किसी भी धर्म की बात ना करके मैं देश के राष्ट्र की बात करना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी की बात करना चाहता हूँ। मोहन भागवत ने कहा 3 साल में हिंदू राष्ट्र। मैं ये कह रहा हूँ मोहन भागवत को जो राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं ये भी गलत है। यदि ऐसा होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। राष्ट्रपति बनेंगे मोहन? हाँ, ये निर्णय हो चुका है, ये हो चुका है निर्णय, ये निर्णय हो चुका है। मैं जो बता रहा हूँ, कोई भी देश में होने वाला होता है उसका मुझसे कम से कम 2 महीने पहले ही आप पूछ सकते हो क्या होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि 2 महीने बाद श्रीलंका जैसी स्थिति होगी क्या? नहीं, श्रीलंका जैसी स्थिति हम नहीं होने देंगे। किसी भी स्थिति के अंतर्गत में भारत रहेगा, और जहाँ कोई विदेशी नीति की बात आएगी हम सब सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, पर भारत का ग्राफ गिरने नहीं देंगे। हर तरीके से भारत सुरक्षित रहेगा। ग्राफ को गिरने से हम उनके साथ होंगे। बहुत सी चीजें होंगी जिनके लिए हम विरोध करते हैं, परंतु जहां कोई दूसरे विदेश की बात आएगी तो उसके लिए उनका साथ देंगे, उनको राय देंगे, मशवरा देंगे। एक समय वो था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, पर विदेश के कुछ नीतियों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा था। अंदरूनी हम में कोई वैमनस्यता आपस में नहीं है, केवल राजनीतिक वैमनस्यता है, उसके लिए हम करते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग निकला है, जो कह रहे हैं, बारे में क्या होगा, उसके बारे में क्या? देखिए, ये विषय अब नहीं है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, कोर्ट का विषय है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट का विषय है। जो भी कोर्ट निर्णय करेगा उसे पूरा भारतीयों को स्वीकार करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को। इसलिए ज्ञान व्यापी के विषय में हम कोई चर्चा ना करके हम इतना ही कहेंगे। फुब्बारे की तरफ या शिवलिंग की तरफ? मैं कह रहा हूँ मैं कोर्ट की तरफ हूँ, मैं राष्ट्र की तरफ हूँ, मैं संविधान की तरफ हूँ। संविधान तो 1991 का कानून वर्शिप एक्ट बता रहा है कि 15 अगस्त 1947 से जो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अब कोर्ट जो निर्णय करेगा सभी भारतीयों को वो स्वीकार करना पड़ेगा। की बात करिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि है। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते। शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा वाली, उसको कैसे देखते हैं? जो कोर्ट निर्णय करेगा वो सभी भारतीयों को स्वीकार होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। वो हमारा धरोहर है।
कृष्ण जब जन्मभूमि बताई इस जा विषय रही है। में स्टेटमेंट जब दूंगा जिस समय निर्णय आ जाएगा उसके आप भी बाद तो मैं मथुरा देखता से हूँ। बिलोंग करते हो ना। नहीं, मैंने बताया आपको, जब मैं उसका विषय में बताऊंगा कि जिस समय निर्णय आ जाएगा। बाकी अब मैं सभी भारतवासियों से यही कहूंगा, जितने भी देशवासी हमें देख रहे हैं, कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा से आप बच रहे हैं? ओ भैया शौकत भाई, आपने कहा 2 महीने पहले निर्णय मालूम पड़ जाता है, तो क्या 2 महीने बाद कोर्ट का निर्णय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, कोर्ट का निर्णय आएगा, अभी कोर्ट के निर्णय में टाइम लगेगा और मैं ये नहीं बताऊंगा कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, वो तो हमारा केवल आइडिया हो सकता है। परंतु इतना जरूर है, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, कोर्ट का निर्णय स्वीकार करना चाहिए सभी भारतीयों को। कोई भी भारतीय कोर्ट से परे नहीं है। नहीं लग रहा है कि आप बच रहे हैं मंदिर मस्जिद से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बच नहीं रहे हैं किसी भी प्रश्न से। पर इतना जरूर कहता हूँ, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना सर्वोपरि है और देश के हित में भी। देखिए, ये बात अलग रही, क्योंकि इस देश के अंतर्गत में राम और कृष्ण या जितने भी मोहम्मद हैं, सब एक ही बराबर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। अच्छा, आपने अपने इसमें लगाया है कि गैस सिलेंडर 50 रुपये मतलब कि जो दिया जाएगा, तो क्या 250 रुपये। 250 रुपये, तो क्या लग रहा है ऐसा मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? ये जब रामदेव बाबा ने कहा था कि 250 का सिलेंडर चाहिए, 800 का चाहिए, हमने 250 के ऊपर उनको सत्ता पर बैठा था उनके कहने से, मोदी जी को। इसलिए हम 250 रुपये का सिलेंडर लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए कितना भी बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े देश में, करेंगे। बाबा तो सलवार पहन के निकल लेते हैं, उनका क्या है? बाबा सलवार पहन के निकल लेते हैं, वो बात ठीक है, पर अब नहीं निकलने देंगे। ना किसी को झोला उठा करके निकलने देंगे, ना सलवार फेंक करके जो कि पहन करके निकलने देंगे। अब तो उनको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और जो उन्होंने वायदा किया उसे निभाना पड़ेगा। आपके ऊपर आरोप लगता रहा, शाहीन बाग में आप साथ खड़े थे मुस्लिमों के, तो एक आया था मुस्लिमों के आप साथ खड़े होते हैं, तो क्या लगता है कि बनारस और तमाम जगहों पे जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें मुस्लिमों के ऊपर कुछ? देखिए, मैं कभी हिंदू मुसलमान के साथ नहीं, मैंने एक सदैव कहा सेकुलर हूँ, सेकुलर हूँ। और सेकुलर का मतलब है जो राष्ट्र हित में काम होता हो, मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ। जब भी कोई संख्या, कभी हो सकता है हिंदुओं का साथ देना पड़ता हो, कभी मुसलमानों का देना पड़ता हो, लोगों को लगता होगा, पर मैं सेकुलर रीजन से साथ देता हूँ। जो संविधान कहता है, जो राष्ट्रवादिता कहती है, मैं वो काम करता हूँ। तो क्या लगता है आपको मुस्लिमों के साथ कुछ अत्याचार भी हो रहा है? देखिए, इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है।